हेलो नमस्कार आदाब जय हिंद। इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी एसएससी में पूछे जाने वाले कुछ जनरल साइंस और जनरल नॉलेज के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और उनको विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कथक, नौटंकी, छोरा, कजरी किस राज्य के महत्वपूर्ण नृत्य हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ के कथक, नौटंकी, छोरा, कजरी और रासलीला जैता यहाँ के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। यहीं अगर हम झारखंड की बात करें दोस्तों, झारखंड के महत्वपूर्ण लोक नृत्य की, तो यहाँ हो जाएगा ये छऊ, सरहुल, जाट, जटिन, कर्मा, डांगा यहाँ के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। और आगे अगर उत्तराखंड की बात करें दोस्तों, उत्तराखंड के महत्वपूर्ण लोक नृत्य ये हो जाएगा गढ़वाली, कुमायूं, कंजरी, रासलीला यहाँ के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। यहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ का हो जाएगा पंडवानी, कर्मा, झूमर यहाँ के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। आइए देखते हैं दूसरे प्रश्नों को। दूसरा प्रश्न है, बल का गणनात्मक मापन करने वाला नियम क्या है? बल का गणनात्मक मापन करने वाला नियम क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूटन गति का दूसरा नियम। ये न्यूटन गति का दूसरे नियम से बल का व्यंजक जो प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है F बराबर ma। F बल को दर्शाता है, m द्रव्यमान को दर्शाता है और a त्वरण यानी एक्सेलरेशन को दर्शाता है। भौतिकी के पिता की बात करें तो भौतिकी के पिता न्यूटन ने 1867 में अपनी एक पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था। न्यूटन जो भौतिकी के पिता माने जाते हैं, उन्होंने 1867 में अपनी एक पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था। यहीं अगर हम न्यूटन के प्रथम नियम की बात करें तो प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। न्यूटन गति के नियम को गैलीलियो का नियम या तो हम लोग जड़त्व के नियम से भी जानते हैं। न्यूटन गति का जो प्रथम नियम वो दूसरे नियम का एक अंग है। आइए देखते हैं आगे प्रश्नों को। तीसरा प्रश्न है, तीव्रतम वेग वाली भारत की रेलगाड़ी का अधिकतम वेग क्या है? तीव्रतम वेग वाली भारत की रेलगाड़ी का अधिकतम वेग क्या है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 140 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रथम शताब्दी एक्सप्रेस 10 जुलाई 1988 को सबसे तेज गति की रेलगाड़ी नई दिल्ली से लेकर के झांसी तक 140 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाई गई थी। बाद में फिर इसे भोपाल तक बढ़ाया गया। सर्वप्रथम राजधानी एक्सप्रेस की शुरुआत की बात करें, राजधानी एक्सप्रेस ये शुरुआत हुआ था 1 मार्च 1969 की 1 मार्च 1969 को ये सबसे पहले चलाया गया था दिल्ली से हावड़ा। भारतीय रेल के जनक की बात करें तो किसको माना जाता है? भारतीय रेल के जनक नाना शंकर सेठ को माना जाता है। और रेलन द्वारा माल की ढुलाई में सर्वाधिक ढुलाई किसका होता है? तो ये होता है कोयला और डीजल का। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं आगे प्रश्नों को। आगे प्रश्न है,
फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में तर्जनी उंगली किसे प्रदर्शित करती है? तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम क्या होता है, इसको पहले समझने का प्रयास करते हैं। फ्लेमिंग ने एक नियम दिया था, वाम हस्त नियम। वाम का मतलब होता है बायां, बायां। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार हमें अपने बाएं हाथ के 3 अंगूठे, माध्यमा और तर्जनी उंगली को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, लंबवत यानी 90 डिग्री पर हो। तो तर्जनी उंगली जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की ओर होगा, अंगूठा जो है वो गति की दिशा को दिखाएगा, और मध्यमा उंगली जो होगा वो विद्युत धारा को दिखाएगा। तो इसके हिसाब से इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर प्रदर्शित करेगा। आइए देखते हैं आगे प्रश्नों को। भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर का स्तर भारतीय सेना थल सेना के किसके समान है? ऑप्शन ये है, ऑप्शन ये इसका हो जाएगा सही आंसर, लेफ्टिनेंट कर्नल। इसको एक डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं डायग्राम को। दोस्तों हमारे सामने एक लिस्ट है जिसको कहते हैं इक्विवेलेंट कमीशन रैंक्स। इसमें नौसेना, थल सेना और वायुसेना के रैंक में इक्वलिटी को बताता है कि किसके रैंक किसके समान हैं। यहीं हम थल सेना की अगर बात करें, थल सेना में जो जनरल का रैंक है वो एडमिरल नौसेना के बराबर होते हैं। और वायुसेना की बात करें ये किसके समान होते हैं? तो ये होता है एयर चीफ मार्शल के। अगर लेफ्टिनेंट जनरल की बात करें तो ये होता है किसके? ये होता है वाइस एडमिरल के बराबर होता है। और अगर वायुसेना की बात करें, वायुसेना में ये एयर मार्शल के बराबर समकक्ष पद हैं। मेजर जनरल थल सेना की बात करें तो थल सेना में मेजर जनरल का जो पद है वो नौसेना के रियल एडमिरल के बराबर हैं। और वहीं वायुसेना की बात करें तो एयर वाइस मार्शल के बराबर हैं। ब्रिगेडियर की बात करें थल सेना में तो ये कमांडर नौसेना के कमांडर के पद के बराबर हैं, और एयर कमांडर के बराबर हैं वायुसेना में। कर्नल की बात करें ये कैप्टन के बराबर हैं, और ये ग्रुप कैप्टन के बराबर हैं वायुसेना में। थल सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल जो होते हैं वो कमांडर के समान है, और वही वायुसेना की बात करें तो ये विंग कमांडर के समान है। मेजर की बात करें थल सेना में तो मेजर जो है वो लेफ्टिनेंट कमांडर कहलाता है, और उसके पद कौन है? ये है स्क्वाड्रन लीडर। कैप्टन की बात करें तो कैप्टन है कैप्टन थल सेना के, और नौसेना में उसके पद के समान लेफ्टिनेंट, और वायुसेना में फ्लाइट लेफ्टिनेंट। थल सेना में, नौसेना में सब लेफ्टिनेंट, और वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर। सेकंड लेफ्टिनेंट इसको कहेंगे एक्टिंग सब लेफ्टिनेंट, और ये वायुसेना में हो जाएंगे पायलट ऑफिसर। तो ये हैं वायुसेना, थल सेना और नौसेना में जो इक्विवेलेंट कमीशन रैंक्स हैं उसके बारे में बताया गया है। आई होप इसको आप समझ चुके होंगे। छठा प्रश्न है, दाचीग्राम वन्य जीव संरक्षण स्थित है। दाचीग्राम वन्य जीव संरक्षण स्थित है, कहाँ पर स्थित है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर में। यही दाचीग्राम वन्य जीव अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में है। वहाँ की जो विशेषता है, क्या विशेषता है यहाँ के? तो विशेषता है यहाँ पर तेंदुआ, काला भालू, लाल भालू, हिरन, ये सब जीव की प्रमुखता है। और एक काजीरंगा और मानस जीव अभ्यारण्य ये असम में स्थित है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं आगे प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 7, नागालैंड की राजधानी है। नागालैंड की राजधानी कहाँ है ये पूछा गया है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कोहिमा। यहीं मेघालय की बात करें तो मेघालय की राजधानी हो जाएगा शिलांग। मणिपुर की बात करें, मणिपुर की राजधानी हो जाता है इम्फाल। आइजॉल किसका है? आइजॉल है मिजोरम का। ऑप्शन डी, आइजॉल मिजोरम का राजधानी है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं आगे। 8 है, पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जाता है। पेट्रोलियम का शुद्धिकरण ऑप्शन की बात करें तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन
बी अंशीय आसवन से या प्रभाजी आसवन से। ये पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम विभिन्न द्रवों या गैसों का मिश्रण है। इसमें विभिन्न अवयव जो होते हैं गैस या तो द्रव, उसको प्रभाजी या तो अंशीय आसवन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की विधि से अलग किया जाता है। इस प्रक्रिया को पेट्रोलियम रिफाइनिंग भी कहते हैं। पेट्रोलियम के जो मुख्य घटक हैं वो हैं पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल, स्नेहक, पैराफिन मोम, बिटुमेन इत्यादि, और इसके विभिन्न अवयव हैं। यहाँ ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं आगे प्रश्न को। इनमें से किस हैमर का प्रयोग रिवेटिंग और या चिपिंग करने के लिए किया जाता है? इनमें से किस हैमर का प्रयोग चिपिंग और रिवेटिंग करने के लिए किया जाता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बॉल पेन हैमर। बॉल पेन हैमर। बॉल पेन हैमर की बात करें, इसका चित्र यहाँ पर दिखाया गया है, इसको आप इसको देख करके समझ सकते हैं। चिपिंग और रिवेटिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आइए देखते हैं आगे प्रश्नों को। ऑप्शन 10, क्वेश्चन 10, रूस की मुद्रा क्या है? रूस की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए इसका हो जाएगा सही आंसर रूबल। आगे प्रश्न को, प्रश्न नंबर 11 है, इनमें से कौन नॉन फेरस मेटल है? इनमें से कौन नॉन फेरस मेटल है? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। ये तांबा, टीन, एल्युमिनियम, ये सभी नॉन फेरस मेटल हैं। मेटल को हम दो प्रकार से बांट सकते हैं, फेरस मेटल और नॉन फेरस मेटल। फेरस मेटल को कहते हैं लोह धातु। और नॉन फेरस मेटल को कहते हैं हमें अलोह धातु। लोह धातु किसे कहेंगे? जिसमें लोहे का गुण होता है, जिसमें लोहे का गुण हो उसे लोह धातु कहते हैं। नॉन फेरस मेटल या अलोह धातु किसे कहेंगे? जिसमें लोहा का गुण नहीं पाया जाता है। यहाँ ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ये, तांबा में लोहा का गुण नहीं पाया जाता है। टिन, इसमें से तांबा में भी लोहा का गुण नहीं पाया जाता है। एल्युमिनियम, इसमें भी लोहा का गुण नहीं पाया जाता है। इसका मतलब ये तीनों नॉन फेरस यानी अलोह मेटल हैं, इसलिए ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही आंसर। प्रश्न नंबर 12 है, धान का उत्कृष्ट किस्म क्या है? धान का उत्कृष्ट किस्म, ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी गंगा 101। गंगा 101। यही सोनालिका की बात करें तो ये गेहूं के उत्कृष्ट किस्म है। गेहूं के उत्कृष्ट किस्म है। यहीं जवाहर की बात करें, जवाहर ये मक्का के उत्कृष्ट किस्म है। मक्का के उत्कृष्ट किस्म है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 13 है, इनमें से कौन समूह से संबंधित नहीं है? तेंदुआ, सिंह, वेल, लोमड़ी। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर वेल। क्यों हो जाएगा? क्योंकि तेंदुआ, सिंह, लोमड़ी ये तीनों स्थलीय जीव हैं, जबकि वेल जो है एक जलीय जीव है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।